आज लोहड़ी का त्योहार था। कुछ लोग इसे खिचड़ी कहते हैं। और जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग इस दिन को बड़ा सेलिब्रेट करते थे। अपने आप में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कई दिनों की तैयारियां रहती थीं और हम लोग कोशिश करते थे कि आज सुबह सबसे जल्दी नहाना होगा, धोना होगा और फिर सबसे जो है इस ठंड में पहले चाउर आदि को, दाल को, तिलकुट को देकर जो है चूमते थे। घर में महिलाएं उसे उपलब्ध कराती थीं और फिर उसके बाद कुछ धुंधा खाने को मिलता था। बड़ा प्यारा प्यारा सा जो है तिल का और भूजा का, ये सब धुंधा, मतलब उसका एक अलग ही टेस्ट हुआ करता था। आज मैं उसे बहुत मिस किया हूँ। वो बचपन बीत गया, वो गांव की यादें बीत गई, कहीं ना कहीं वो बहुत दुर्लभ हो गई और अब वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे कैसे भी बना लीजिए लेकिन वो टेस्ट तो बिल्कुल नहीं मिलता है। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने पेज पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अभी कुछ ऐसी खबरें आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो थोड़ी सी दुखद हैं। और दुखद इसलिए है क्योंकि यही खिचड़ी का त्योहार, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आज यह जो खिचड़ी का त्योहार है जिसे मकर संक्रांति के रूप में देश ने मनाया, तो यह खिचड़ी किसी के लिए खुशियों का, उल्लास का त्योहार रहा। आज से कुछ लोगों का नव वर्ष शुरू होता है। कुछ लोग इसे जो मलमास होता है वो बीत गया और वह बीतने के बाद पवित्र कार्यों की शुरुआत होती है। खिचड़ी के बाद से अच्छे कार्यों की शुरुआत करते हैं लोग, शादी विवाह और नए तमाम तरह के कार्यों का शुभारंभ करते हैं, क्योंकि विगत एक महीने से नए और शुभ कार्यों से लोग परहेज कर रहे थे। तो आज का जो त्योहार था इसे बिता लिया है लोगों ने, नहा लिया है, अच्छत चावल जो भी है वो सब निकाल दिया है और अब उनके नए कार्य की दिनचर्या की शुरुआत तो हो जाएगी। लेकिन सोचिए, किसी के घर अगर आज ही मातम हो गया हो तो उसके जीवन में क्या होगा, कैसे बिताएगा वो अपना पूरा साल और क्या कहेगा वो। तो मैं आप लोगों को राजस्थान के से एक जानकारी देना चाहता हूं जहां पर ऐसा ही एक मामला हुआ है जिसमें बहुत ही दुखद पहलू है। और पहलू इस तरह का है कोटा में दोस्तों कि एक मात्र 12 साल के मासूम की मौत हो गई करंट लगने से, जब वह पतंग उड़ा रहा था। मकर संक्रांति के अवसर पर बच्चे पतंग उड़ाते हैं, पतंगबाजियां करते हैं। बहुत सारे सोशल जो संस्थान हैं तमाम ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग भी करते रहे लोग कि पंछियों को, चिड़ियों को इससे बहुत नुकसान होता है, पतंगबाजी थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए इस पे। लेकिन लोग नहीं मानते और खास करके छोटे बच्चे तो बिल्कुल नहीं मान पाते हैं। क्या हो रहा था और क्या हुआ इस दौरान, आप लोगों को पूरी बात बता दें। पतंगबाजी के दौरान हाई टेंशन लाइन से छू जाने से 12 साल के मासूम की मौत हो गई। हाई टेंशन वोल्टेज जो तार जाते हैं, जो बड़े बिजली के प्रवाह को लेकर जाते हैं, उसमें वो टच हो गया। क्या हुआ उसे, 12 साल का हिमांशु गुर्जर छत पर पतंग उड़ा रहा था। छत के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजरी हुई थी, पतंग हाई टेंशन लाइन में अटक गई। हिमांशु ने डंडे से उतारने की कोशिश की। सोचिए, उसे कोई बताने वाला अभिभावक नहीं था, गार्जियन नहीं था जो बता सके कि यह कितना खतरनाक बात हो रहा था। वो डंडे से उतारने लगा और इस समय ठंड का मौसम होता है, गीला होता है, डंडा या जो भी इस तरह की चीजें हैं वो गीली रहेंगी, तो क्या हो सकता है, वही हुआ। हिमांशु गुर्जर जो 12 साल का लड़का था, परिजन उसे सुल्तानपुर हॉस्पिटल ले आए। वो करंट के चपेट में आ गया, पूरा झुलस गया। सुल्तानपुर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, वहां से उसे कोटा रेफर कर दिया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, सरोला ग्राम पंचायत के उप सरपंच जितेंद्र मीणा ने बताया कि सरोला गांव निवासी महेंद्र गुर्जर का 12 साल का यह बेटा है, हिमांशु गुर्जर, और ये 6वीं कक्षा में पढ़ता था। गुरुवार सुबह 10 बजे छत पर पतंग उड़ा रहा था, यानी कल की बात है। उसकी मां मायके गई हुई थी, पिता खेत में थे, बड़े बुजुर्ग सब नीचे थे, कोई जान ही नहीं पाया। हिमांशु की पतंग का मांझा, जिसे डोरी कहते हैं, अचानक बम्बोरी जीएसएस से अरोला आ रही 11 केवी बिजली लाइन में अटक गई। डंडे से पतंग निकालने की कोशिश में हिमांशु को करंट लग गया। उसे नहीं अंदाजा था कि ये हो सकता है, क्योंकि वो बच्चा था, छोटा था, तो किसी की नजर नहीं पड़ी। घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत मासूम को परिजन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां से लोगों ने, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आप लोगों को बता दें, घटना की जानकारी मिलने पर कनिष्ठ अभियंता ललित यादव द्वारा प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट तैयार की गई। तमाम तरह की इस तरह की खबरें आती हैं और आप लोगों को इसके साथ साथ बता दें
कि ये दुखद हादसे जब जब होते रहेंगे और जब जब होंगे तो आप लोगों को इससे एक सबक लेना चाहिए। अपने बच्चों को ध्यान और बहुत सजगता से रखनी पड़ेगी। आप लोगों को बताएं, अलवर में एक तिजारा फाटक पुलिया के पास गैंगरेप हुआ था, विगत दिनों आप लोगों को बताया था। वहां पर लहूलुहान हालत में एक मुकबधीर बेटी मिली थी और अंदेशा लगाया जा रहा था कि बस में जिस तरह निर्भया कांड हुआ था उसी तरह इसके साथ भी यह घटना जघन्य जो 3 दिन पहले हुई है किया गया था। लेकिन उसमें कुछ आरोपियों तक पुलिस अभी तक पहुंच नहीं पाई है, काफी दूर है, सुराग तक नहीं जुटा पाई। इस बीच कुछ खबरनवीशों ने अपने तरीके से पड़ताल की। खास दैनिक भास्कर के अखबार से मैं ये खबर आप लोगों को सुना रहा हूं। उसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। उसमें कहा गया है कि 11 जनवरी को शाम 7:30 पर बच्ची शाल ओढ़कर पुलिया से निकलकर बाहर आती दिख रही है। पुलिया के नीचे से निकलकर सड़क की तरफ आती दिख रही है, जबकि 7:45 के आसपास यानी ठीक 15 मिनट बाद 200 मीटर दूर लहूलुहान हालत में वो मिली थी। 15 मिनट बाद 7:30 बजे वो निकलकर चलती हुई दिख रही है, 15 मिनट बाद वो लहूलुहान मिलती है। इस बीच में एक बस उसी जगह पर रुकी थी, यानी जिस जगह पर वो मिली थी या पुलिया के पास एक बस रुकी हुई थी। लेकिन उस बस से पहले बच्ची पुलिया पर नजर आती है घटना के। लेकिन उस बस से पहले यानी वो बस जब रुकी थी उसके पहले बच्ची वहां पर नजर आती है, ऐसा कहा गया। घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है। 15 मिनट में 200 मीटर दूरी पर ही बच्ची के साथ क्या हो गया, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि बस रोक कर कुछ लोग उसके साथ इस तरह की हरकत किए हैं और उसके बाद उस बस से वो लोग निकल गए हैं। तमाम बातें हो सकती हैं, पुलिस का विषय है। ट्रांसपोर्ट नगर में भी पुलिस बच्ची के पैदल जाते हुए सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। नाबालिग ट्रांसपोर्ट नगर से तिजारा फाटक पुलिया की तरफ आई है। तमाम तरह के सुराग और पड़ताल निकाल रही है पुलिस, लेकिन सही मामले में तथ्यों तक नहीं पहुंच पाई है। इसको लोग जोड़ के देख रहे हैं। निर्भया कांड में बोल रहे हैं कि पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था निर्भया कांड में जो दिल्ली में हुआ था अपराधियों को पकड़ना, क्योंकि पीड़िता या उसका दोस्त आरोपियों को पहचानता नहीं था। वो लोग सिर्फ इतना उनको याद था कि बस की जो सीट थी वो लाल थी और उसका जो कवर था वो पीले रंग का था। इस आधार पर 300 बसों को पुलिस ने एक तरह से शॉर्ट लिस्टेड किया था। लेकिन वो 300 बसों में से एक बस जो दिल्ली के बाहरी इलाके में पाई गई थी, पकड़ी गई थी, तो पुलिस ने अंदेशा लगा लिया था कि अपराधी भी कहीं न कहीं बाहर ही छुपे हुए हैं और 18 घंटे के भीतर एक मुख्य आरोपी को पकड़ लिया था पुलिस ने। सक्रियता बड़ी थी, बहुत बड़ी बात थी। आप लोग बस ख्याल रखिएगा अपना, अपने बच्चों का, अपने परिजनों का। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा कि और खबरों के साथ आते हैं। जय जयकार तो जारी रहेगी रियल रिपोर्टर न्यूज पर। थोड़ी सी विलंब या थोड़ा सा आप लोगों से अनियमितता अभी भी बनी हुई है मेरी। मैं बहुत ज्यादा आहत हूं इस बात से, लेकिन यकीन दिलाता हूं, मैं उसी जद्दोजहद पर लगा हूं दोस्तों कि जल्द से जल्द आप लोगों से नियमित बन सकूं। सुबह से शाम के बीच में कई बार, जैसा कि मेरे कई एक दोस्त हैं, कई एक मित्र हैं, आर्यन चौधरी और अन्य कई एक मित्र हैं मेरे, जिन लोगों ने मुझे बहुत समय पर, बहुत बड़ा विशाल साहनी है और भी कई साथी मित्र दोस्त हैं, सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा मोरल तरीके से सपोर्ट किए हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत बधाई है। रुपए पैसे का सहयोग बहुत बड़ा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कि कोई बात नहीं है। लोग नहीं कर सके, नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। एकदम निश्चिंत रहने की जरूरत है। मैं अपने तरीके से लगा हुआ हूं अपने कार्य को बेहतर रूप देने में और जल्द ही जय जयकार हो जाएगी, यकीन मानिए। मैं जो है एकदम उस मुहाने पर खड़ा हूं कि मैं सुबह से शाम कई एपिसोड और कई न्यूज और खबरें और कई जगह से अलग अलग तरह की और उत्तर प्रदेश की खास करके राजनीतिक खबरों को पूरा कवरेज दे सकूं यहीं मुंबई से, तो मैं कोशिश कर रहा हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग देखते रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज वाले मेरे पेज को और मुझे फॉलो कर लीजिएगा आप लोग जो लोग नहीं किए होंगे, और मेरे यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके समय पर। और दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, आप लोगों से निवेदन है। रियल रिपोर्टर न्यूज नाम से ही इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। तो जय जयकार जारी रहेगी। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।